Hello बच्चों, let's read this question. The question says a current passes through a wire of non-uniform cross section. Which of the following quantities are independent of the cross section? First is the charge crossing in a given time interval. Second is drift speed. Third is current density and fourth is free electron density. तो हमें क्या दिया गया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है। तो गिवन क्वांटिटीज में से कौन सी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसके लिए अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो की कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन इसका एक ही हो जाएगा, क्योंकि हम जो चारों ऑप्शन गिवन है उनको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है ए ऑप्शन हमें गिवन है द चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि अगर कोई चार्ज है वो क्रॉस कर रहा है इससे गिवन टाइम इंटरवल टी के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या है आई। ये क्या हो जाती है मेरे पास गिवन एरिया से यदि कोई चार्ज, चाहे वो एरिया यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे एरिया कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, यदि किसी एरिया से जितना चार्ज प्रति टाइम पास हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम करंट। एंड करंट की वैल्यू क्या है क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। सॉरी, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा राइट। यानी कि मेरी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया राइट। सेकंड जो मुझे दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर मेरे को दिया ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं, आई विच इज इक्वल टू एन, आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है एन ई ए वी डी। यहाँ पे n मेरे पास क्या है, n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, I इज द करंट। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया। क्योंकि जो करंट आई है ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये भी हम आगे देखेंगे। एंड जो मेरे पास क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रॉन्ग। सी ऑप्शन के अंदर मेरे को क्या दिया है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी, इसको मैं जे से शो करूं, ये मेरे पास होती है आई डिवाइडेड बाई ए, यानी कि पर यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी। पर यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो ये मेरे पास क्या है कि एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो इसको ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया गलत। एंड अगर मैं बात करूं डी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको शो करते हैं एन से। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रो इन पर यूनिट एरिया, थ्रो ए यूनिट एरिया, थ्रो ए यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट अंडर थ्रो ए यूनिट एरिया। ये मेरे पास क्या होगी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी वैल्यू हमेशा यूनिट एरिया के लिए डिफाइन की जाती है, जबकि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये गिवन एरिया के लिए होती है, गिवन एरिया से कितना करंट पास हो रहा है ये करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी। एंड पर यूनिट यूनिट एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है ये हमारे पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना चाहूँ, फाइनल आंसर करेक्ट ऑप्शंस लिखना चाहूँ तो ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है एंड ऑप्शन जो डी है ये मेरे पास करेक्ट है। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो द चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल ये मेरे पास सही है, एंड डी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज द राइट आंसर। So A and D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.